हम सभी इस बात को जानते हैं कि कैकेयी ने राजा दशरथ से वचन लिया था कि वह उनके बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाए और राजगद्दी पर बिठाए। साथ ही श्री राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दे। जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए जा रहे थे, तभी उनकी मुलाकात केवट से हुई। वनवास के दौरान केवट ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को नाव में बैठकर गंगा पार करवाई थी। भगवान श्री राम ने गंगा पार करने के लिए केवट को पुकारते हुए कहा था कि निषाद राज तनिक नाव को किनारे लाए, हमें उस पार जाना है। हालांकि नाव नदी के किनारे पर खड़ी थी। केवट नाव को लाया, लेकिन नाव पर बिठाने के पूर्व भगवान श्री राम के सामने एक शर्त रख दी। केवट ने कहा, मैं आपके मर्म को भली भांति समझ गया हूँ प्रभु। आपके पैरों की धूल किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है, इसीलिए आपको नाव पर बैठने से पहले अपना पांव धुलवाने होंगे, तभी वह नाव पर चढ़ने देंगे। तभी केवट की मंशा भगवान राम समझ गए और मन ही मन मुस्कुराने लगे और वह इस बात के लिए तैयार भी हो गए। हालांकि केवट के इस बर्ताव से लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो गए और वह अपना धनुष बाण उठा लिए। लक्ष्मण जी को धनुष उठाते देख केवट ने कहा, हे प्रभु, मुझे मार दे, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। मेरी मृत्यु भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ साथ गंगा मैया के तट पर होगी। इससे अच्छा मृत्यु और क्या हो सकता है। इससे मेरा उद्धार हो जाएगा। तभी केवट जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हो जाता है। मित्रों, जब भी हम यह कथा सुनते हैं तो मन में यह ख्याल आता है कि आखिर केवट बार बार प्रभु श्री राम से पैर धुलवाने की जिद क्यों करते हैं। आखिर केवट बार बार प्रभु श्री राम से ये क्यों कहते हैं कि प्रभु, मैंने आपका मर्म जान लिया है। और जब भी प्रभु श्री राम केवट की ये बातें सुनते हैं तो वे क्यों मुस्कुरा पड़ते हैं। दरअसल इन कथा का संबंध केवट के पूर्व जन्म से जुड़ा है। कथा कुछ यूं है कि एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन ही मन यह विचार कर लिया कि यदि भगवान विष्णु जी के अंगूठे को अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूं तो मुझे मोक्ष हो जाएगा। यह सोचकर वह प्रभु विष्णु जी की ओर आगे बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए देखकर भगवान शेषनाग जी ने उन्हें देख लिया और कछुए को भगाने के लिए जोर से फुफकारा। फुफकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेषनाग जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार माता लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने भी उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए, पर शेष जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई।
एक के बाद एक युग बीत गए और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग भी आ गया। इसी मध्य उस कछुए ने अनेकों बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया था। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु राम का, वही शेष जी लक्ष्मण जी का और वही लक्ष्मी देवी माता सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक तपस्या करने के बाद उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसीलिए उसने प्रभु श्री राम जी से कहा था कि प्रभु, मैं आपके सारे मर्म जानता हूँ। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुफकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण जी के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को वह खो देना नहीं चाहता था। इसीलिए विद्वान संत श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है। मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दे, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूँगा, तब तक हे कृपालु, मैं नाव को पार नहीं उतारूँगा। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखा और देखकर हंसने लगे। भगवान मन ही मन उनसे पूछ रहे थे कि कहो, अब मैं क्या करूं? उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो यह दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था। उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करा दिया था। तुलसीदास जी लिखते हैं, चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान करके, उसी जल से पितरों का तर्पण करके अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। उस समय का प्रसंग है जब केवट भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण धो रहे हैं। यह बड़ा प्यारा दृश्य है। भगवान का एक पैर धोकर उसे निकालकर कठौती के बाहर रख देते हैं और जब दूसरा धोने लगते हैं तो पहला वाला पैर गीला होने से जमीन पर रखने से धूल भरा हो जाता है। केवट दूसरा पैर बाहर रखते हैं, फिर पहले वाले को धोते हैं। एक एक पैर को 7-7 बार धोते हैं। फिर यह सब देखकर कहते हैं, प्रभु, एक पैर कठौती में रखिए, दूसरा पैर मेरे हाथ पर रखिए ताकि पैर मैला न हो। जब भगवान ऐसा ही करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति होगी। यदि एक पैर कठौती में है और दूसरा केवट के हाथों में, भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते
और भगवान बोलते हैं, केवट मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला, चिंता क्यों करते हो भगवान, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रख कर खड़े हो जाइए, फिर आप नहीं गिरेंगे। भगवान केवट से बोले, भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। केवट बोला, प्रभु आप यह क्या कह रहे हैं। भगवान बोले, मैं सच कह रहा हूँ केवट, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ, पर आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। तो दोस्तों, भगवान श्री राम और केवट की बीच की ये कथा आपको कैसी लगी? कि आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए